नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क कली यूट्यूब चैनल। और आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अर्जुन को ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब मैं घर के बाहर निकला तो मैंने देखा कि बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी और इस बारिश में भीगना मतलब बीमारी। इसलिए मैंने बारिश के रुकने का इंतजार किया और तब तक अर्जुन के घर पर सहारा ले लिया। जब मैंने घड़ी में देखा तो मैंने पाया कि अब रात के 9 बज चुके थे और अब मुझे बारिश के रुकने का इंतजार करते हुए लगभग 2.5 घंटे बीत चुके थे और मैं परेशान होने लगा। लगभग 1 घंटा और इंतजार करने के बाद बारिश पूरी तरह से तो नहीं रुकी, लेकिन काफी हद तक कम हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे वहां से निकलना चाहिए, क्योंकि मौसम सुधारने का तो कोई आसार लग ही नहीं रहा था और बारिश किसी भी वक्त फिर से तेज चालू हो सकती थी। इसलिए मैंने तुरंत ही अपनी साइकिल उठाई और वहां से सीधे अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और जाहिर सी बात है इस समय पूरा रोड सुनसान हो रखा था और हवा अभी भी काफी तेज चल रही थी, मानो वो सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। अभी मैं जरा सा आगे बढ़ा ही था तो मैंने पाया कि आगे बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था और वो पेड़ इतना बड़ा था कि वहां से साइकिल लेकर जा पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। मैं वहां पर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि अब घर कहाँ से जाऊं और मैं परेशान हो रहा था। तभी मुझे याद आया कि घर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन मैं कभी भी उस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए मुझे उस रास्ते के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैंने साइकिल पीछे की तरफ मोड़ दी और उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो रास्ता और भी ज्यादा खामोश था। उसके बाद मैं उस रास्ते पर चलता रहा। उस रास्ते के दोनों किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जो तेज हवाओं के कारण आगे की तरफ झुके हुए थे। उस रास्ते का सूनापन और पेड़ों के पत्तों को छूकर गुजरती हुई हवा माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी कि तभी खामोशी को चीरते हुए एक आवाज मेरे कानों पर दस्तक देती है। वो आवाज बैंड बाजा की थी और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की बारात जा रही हो। मेरे पीछे से आती उस आवाज को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलटा तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, वो किसी की बारात थी। मगर सोचने वाली बात यह थी कि थोड़ी देर पहले तो इस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, फिर अचानक ये बारात और बाराती कहाँ से आ गए। लेकिन इन सब बातों को ज्यादा ना सोचकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। आगे की तरफ मैं बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बैंड बाजे की आवाज एकदम से तेज हो गई। मैं एकदम से पीछे पलटा तो मैंने पाया कि वो सभी बाराती मेरे ठीक पीछे आ गए थे। कुछ ही पल में उन सभी लोगों को एकदम मेरे पीछे पाकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैं उन बारातियों को अभी देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर उन सभी के पैरों पर गई तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो गई थी। उन सभी बारातियों के पैर जमीन से 1-2 फीट ऊपर थे, मतलब वो लोग चल नहीं रहे थे बल्कि उड़ रहे थे। मैं वहां से भागने के लिए साइकिल का पेडल मारा तो पता नहीं क्यों मेरी साइकिल आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रही थी। डरते हुए जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उन सभी बारातियों में से एक बाराती ने मेरी साइकिल पीछे से पकड़ रखी थी। तभी उस भूत ने कहा कि ऐसे कहाँ जा रहे हो, चलो हमारे साथ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस भूत से बात कर सकूं, लेकिन मैं यह भी जानता था कि उस भूत की बात अगर मैंने नहीं मानी तो मेरी मौत पक्की है। इसलिए मैं चुपचाप उन लोगों के साथ जाने लगा। मैं समझ गया था कि अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ और इससे पहले काफी देर हो जाए मुझे कुछ करना ही होगा। उन बारातियों के साथ कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे एक आइडिया आया और मैंने अचानक ही अपने चलने की रफ्तार कम कर दी, जिस वजह से मैं उन बारातियों से पीछे रह गया। और मौका मिलते ही मैंने अपनी साइकिल घुमाई और गोली की रफ्तार से वहां से उस रास्ते से निकलने लगा और इस तरह से वो मुसीबत टल गई और मेरी जान बच गई। लेकिन आखिर वो बाराती कौन थे?
और उनका मुझे साथ ले जाने का क्या मकसद था, ये बात ना तो मैं समझ पाया और ना ही वो जिसे मैंने इस घटना का जिक्र किया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।